बसिन साहब गुड मॉर्निंग। सबसे पहले तो एक बार व्यू आपसे मार्केट पर लेना चाहता हूं। क्या 9000 एक निफ्टी को मजबूत सपोर्ट के तौर पर देखा जाए? 18000 18200 बैंक निफ्टी नहीं तोड़ेगा, ये समझना ठीक है या फिर थोड़ी रिस्क बन रही है टूटने की? हाँ, तो देखिए अनिल जी, कल कुछ खास नहीं बन के आया जो पीएम की मीट थी, लेकिन एक चीज तो पक्का है कि इंडस्ट्री को धीरे धीरे खोला जाएगा और लॉकडाउन में शायद एक हफ्ता 10 दिन की एक्सटेंशन हो जाए, बट दे आर वेरी कीन के इकोनॉमिक एक्टिविटी रिज्यूम होए। अब इसके ऊपर हमें ये वेट करना है कि इस हफ्ते जो जो स्टिमुलस पैकेज है वो जरूर आने वाला है। अब वो आ जाए या 3 दिन में आए आई डोंट नो, बट फ्राइडे से पहले जरूर आएगा। इस कारण से मुझे लगता है ये फिर मायूसी का माहौल है लेने के लिए, बिकॉज ग्लोबली वी आर सीइंग कि जो रीओपनिंग है ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी वो काफी फास्ट हो रही है। तो आपकी बात बिल्कुल सही है, मार्केट और इकोनॉमिक एक्टिविटी और स्टॉक प्राइस में काफी डिस्पैरिटी है। इस कारण से बेरिशनेस इनहेरेंटली आपके मन में है बिकॉज ऑफ द रीजनिंग एंड द प्रेजेंट सर्कमस्टांसेस। मुझे बहुत कॉन्फिडेंस है 9000 अगर ब्रेक भी हुआ तो विल बी फॉर अ डे और सो। आई थिंक दिस 9000 to 9500 विल अगेन बी द रेंज एटलीस्ट फॉर दिस वीक। ओके, तो परफेक्ट है। 8900 9000 के रेंज में आए तो यहां पर खरीदारी का मौका है। घबराए नहीं, अभी पैकेज आना बाकी है और जब तक पैकेज ना आए तब तक बहुत ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं। 9000 9500 ब्रॉड रेंज है जो बसिन साहब कह रहे हैं और इस रेंज के लोअर एंड की तरफ हम आ रहे हैं इस वक्त। आइए बसिन साहब से पहले एक बार अपडेट लेने। सर, आज आपने दो तो मुझे बता ही दिए कि एचडीएफसी बैंक और एक्सिस बैंक कोटक बैंक, यहां पर दोनों में से पोजीशन में एग्जिट करना है, राइट सर? हाँ जी बिल्कुल सर, जो दोपहर थे वो आपने बोल दिया एग्जिट करने को, जबकि 910 से क्लोजिंग बेसिस पे था एचडीएफसी, बट मुझे लगता है वो वीक हो गया है तो आपको वहां से एक बार निकल जाना चाहिए। कोटक बैंक में आपको एक्चुअली 8% प्रॉफिट आया है, एचडीएफसी में 2-3% ही लॉस लगा है, सो आई थिंक इट हैज पेड आउट एज अ ट्रेड। बाकी जो मेरे सौदे थे कल आपको अशोक लीलैंड में 46.25 का क्लोजिंग बेसिस पे स्टॉप लॉस है, वो कायम है, और 16,850 का पेज इंडस्ट्री पे स्टॉप लॉस है ऑन अ क्लोजिंग बेसिस। ये दोनों सौदे खड़े हैं और ग्रेसिव 480 का अब स्टॉप लॉस है और आपको कहा हुआ है 550 का, इसमें आप 535 से 550 का टारगेट अभी भी कायम है। बिल्कुल ठीक बात है। तो ये आपके लिए अपडेट सारे हो गए, तो इन पर नजर रखिए। ओके, बसिन साहब आज क्या इरादा है? लॉन्ग शॉर्ट किस तरह की कॉल्स देंगे आज? नहीं सर, आज भी मैं 2 बाय कॉल दूंगा क्योंकि मुझे इनहेरेंटली लग रहा है ये जो शेयर मैं कह रहा हूँ इनमें बहुत स्ट्रेंथ है। यू शुड बी लुकिंग टू बाय दीज, दे कैन आउट परफॉर्म इवन इन अ फॉलिंग मार्केट। तो आप कहें तो मैं पहला नाम लूं। ओके, तो चलिए आज बाय कॉल से शॉर्ट कॉल आज कोई भी नहीं है, दोनों बाय कॉल ही हैं बसिन साहब, राइट? हाँ सर, दोनों बाय कॉल है स्ट्रक्चरली, क्योंकि शॉर्ट कॉल में काफी कुछ हो चुका है। परफेक्ट। मुझे लग रहा है मार्केट सेकेंड हाफ में थोड़ी सी रिकवरी देगी, देन वी विल रिव्यू इट अराउंड 2 o'clock। परफेक्ट जी सर। तो पहला वाला बताएं सर, आज का पहला बाय कॉल। सर पहला बैंक बाय होएगा, एक बैंक है इंडसइंड बैंक। इंडसइंड बैंक ने जो लास्ट इस भाव पे आए थे, इस लेवल पे आए थे, उससे नीचे था और इंडसइंड बैंक में बहुत पॉजिटिव खबर आ रही है। और इंडसइंड बैंक में 3 चीजें पॉजिटिव है। एक जो आज हेडलाइन है, निपॉन लाइफ वांटिंग टू अप इट्स स्टेक, और सेकेंडली प्रमोटर्स ने ऑलरेडी आरबीआई को लिख रखा है दैट दे आर विलिंग टू बाय एट अ प्रीमियम टू अप देयर स्टेक फ्रॉम 15 to 25, जिसमें मुझे लगता है कभी भी न्यूज आ सकती है। और आज की डेट में इन सब बैंकों में इंडसइंड बैंक के रिजल्ट्स आई थिंक मच बेटर देन दी अदर्स ऑन द प्रोविजनिंग, और उनका डिपॉजिट ग्रोथ वापस आ चुका है। प्लस कमर्शियल व्हीकल में जो साइकिल है इट इज लुकिंग वेरी वेरी स्ट्रांग ऑन दी अपसाइड। तो मुझे ये 430 रुपए 432 रुपए का भाव है, यहाँ एक्यूमुलेट है। अब अगर आप थोड़े से लॉन्गर टर्म व्यू है तो 415 का स्टॉप लॉस रखिए, 500 का टारगेट, और अगर आप ट्रेडर है तो 422 का स्टॉप लॉस रखिए, 465 का टारगेट। 465 का टारगेट ट्रेडर्स के लिए और 500 का टारगेट थोड़ा सा पोजिशनल है, तो ये 2 काफी बड़े बड़े टारगेट्स हैं बसिन साहब की तरफ से। तो इंडसइंड बैंक यहां पर खरीदारी करने की राय है। अच्छा बसिन साहब, आप दूसरा कॉल दें उससे पहले एक मैं हेवल्स पर भी राय लेना चाहता हूं, क्योंकि आज उसके रिजल्ट्स आने वाले हैं और हेवल्स पर आपका बाय कॉल है, तो रिजल्ट्स तक वेट करें या एग्जिट कर ले उसमें? हाँ बिल्कुल, सॉरी मैं भूल गया उसका बताना। हेवल्स में आप 470 का स्टॉप लॉस रखिए, मगर मुझे लगता है हेवल्स में जो वीकनेस रिजल्ट की है सब प्राइस में आ जाएगी। ऑन दी अदर हैंड आप देख रहे हैं डिश वॉशर, एयर कंडीशनर, इनमें वापस डिमांड बहुत जोर से आएगी, गर्मी अच्छी पड़ रही है
और हैवेल्स विल बी एन इनऑर्डिनेट बेनिफिशियरी। उनके जो एटलीस्ट मैं जो गुड़गांव में बता रहा हूँ, जहाँ मैं रहता हूँ, वहाँ पे तो 2-3 मैंने जाके देखे आउटलेट खुल गए हैं और मेरे हिसाब से ग्रेजुअली सेल्स आर पिकिंग अप। और हमें अब बहुत आशंका है कि नेक्स्ट वीक से मार्केट्स तो जरूर खुल जाएंगी। सो आई थिंक कंज्यूमर इलेक्ट्रिकल में आई वुड बी पुटिंग माई मनी ऑन हैवेल्स फॉर अ टारगेट ऑफ 525। बराबर, ठीक है। तो 470 का स्टॉप लॉस रखिए, यहाँ से 7-8 रुपए नीचे 525 का टारगेट रख लीजिए। यहाँ पर आज रिजल्ट है तो स्टॉप लॉस आप जरूर लगाकर ट्रेड करें, रिजल्ट का दिन हमेशा वोलेटाइल रहता है। आइए तो बसिन साहब से लेते हैं दूसरी पिक। सर, इंडसइंड बैंक आपने खरीदारी की राय दी, दूसरा स्टॉक कौन सा है? अगर दूसरा स्टॉक होगा भारती। भारती हैज बीन अ क्लियर लीडर और वो आगे से लीड कर रहा है। 528 से 530 का भाव है और मुझे लग रहा है डेटा में तो प्राइस हाइक आने वाली है। दे विल रेज प्राइसेस बिकॉज दिस इज द बेस्ट टाइम दे हैव एवर हैड ऑन द वॉल्यूम फ्रंट। तो आफ्टर जियो इट इज गोइंग टू बी भारती, और भारती का सबसे लार्जेस्ट मार्केट शेयर है। 515 का स्टॉप लॉस रखिए, 550 से 555 का टारगेट ट्रेडर के लिए, और अगर ये 565 क्रॉस कर गया तो 630 का टारगेट आपको दिख सकता है इन द नेक्स्ट 1.5 मंथ फॉर द इन्वेस्टर्स। ओके, तो भारतीय एयरटेल है दूसरा स्टॉक जो अभी थोड़ी देर पहले यहाँ पर रिकमेंड भी हो रहा था और वापस से बसिन साहब को पसंद आया। करेक्शन के बाद सही लेवल है एंट्री करने का। 515 के स्टॉप लॉस से खरीद लीजिए। 550-55 पहला लक्ष्य शॉर्ट टर्म के लिए, वो आज में कल में हो जाए, बड़ी बात नहीं है। 565 पार हुआ तो 630 तक के बड़े लेवल्स आते हुए दिखेंगे आपके लिए, है राय बसिन साहब।